ये एक तस्वीर आपके सामने है जो कि पाकिस्तान की लेजेंडरी क्रिकेटर सना मीर की है, जो कि जे शाह से अभी पिछले दिनों आईसीसी हॉल ऑफ फेम का अपना अवार्ड रिसीव कर रही थी। पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है, लेकिन इस तस्वीर में आप देखें कि जे शाह की जो नज़रें हैं वो सना मीर के साथ नहीं मिल रही। यहाँ से मुझे वो रमीज़ राजा की बात याद आती है। बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही थी जब वो पीसीबी चेयरमैन थे कि आप यानी कि पाकिस्तान टीम वाले अपने आप को इतने ऊंचे लेवल पे ले जाएं कि दुनिया मजबूर हो जाए आपको इज्जत देने के लिए। यानी आपकी टीम की परफॉर्मेंस जब A+ होगी तो सारे आपसे खेलने के लिए भी तरसेंगे, आपको अपने पास अपनी होम सीरीज़ में भी बुलाएंगे, आपको 4-4 5-5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ भी मिलेगी और आपको ऑब्वियसली दुनिया भर में डिफरेंट किस्म की लीग्स भी इनवाइट करेंगी, ज़्यादा प्लेयर्स को इनवाइट करेंगी। ये सब कुछ कैसे होगा? सिर्फ एक चीज़ करके, जब आप A+ लेवल की क्रिकेट खेलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो मोमेंटम इनका बांग्लादेश सीरीज़ में बन गया है, उसको अगर इन्होंने कैरी ऑन कर लिया तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान उन एक दो टीमों में से है। मतलब एक पाकिस्तान है, एक वेस्ट इंडीज़ है, जिनके बारे में मैं हमेशा एक बात कहता होता हूँ कि ये दोनों वो टीम्स हैं जिनका एक दफ़ा मोमेंटम बन जाए ना तो इनको एक ही टीम हरा सकती है, वो ये खुद हैं। जब ये गंदी क्रिकेट खेलेंगे तो ये हारेंगे, वरना क्या इंडिया, क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या इंग्लैंड, आप डोमिनेट करके इनको हराते हो अगर आपका मोमेंटम बना हो। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं इस चीज़ के साथ जोड़ना चाहता हूँ, जो मैंने सना मीर की भी एग्जांपल दी आपको शुरू में, अभी पिछले दिनों आईसीसी ने, बाय द वे, इस साल सितंबर में आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप है जिसका होस्ट है इंडिया, और पाकिस्तान वुमेंस टीम अपने सारे मैच कहाँ खेल रही है? श्रीलंका में, हाइब्रिड मॉडल के तहत। आईसीसी ने उसका शेड्यूल जारी किया, कंप्लीट वेन्यू वाला, और उसमें जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है वो क्लियर लिखा हुआ है कि वो कोलंबो में है। यानी पॉइंट मैं यहाँ पे ये जोड़ना चाह रहा हूँ कि जब आपके बोर्ड में ऐसे लोग हों जिनको अपनी बात मनवानी आती हो, तो कैसे आईसीसी वाले आपके हाथ के नीचे नहीं आते, चाहे चेयरमैन जे शाह हो या कोई भी हो। अब ठीक है, दुनिया की एक बात है, जिसके पास पैसा है उसकी ही हर तरफ चलती है भाई। आप में से काफ़ी लोगों ने नोट भी किया होगा, कल आईसीसी ने अपनी एक वीडियो रिलीज़ की WTC के फ़ाइनल की, जिसमें मैच तो खैर वो इंडिया, सॉरी, मैच तो खैर वो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका था, लेकिन इंडिया इंडिया इंडिया, जे शाह जो कि भारत से उनका ताल्लुक़ है, ऐसा लग रहा था जैसे इंडिया का मैच है। क्योंकि अगर आप वो वीडियो जाके देखें, आप में से बड़े लोगों ने उस वीडियो के नीचे कमेंट भी किए, साउथ अफ्रीका के कोई 4-5 उसमें शॉट हैं, लेकिन जो विनिंग कैप्टन है जे शाह, जो WTC जीते हैं, उनके कोई 10-11 शॉट्स हैं भाई। यानी वो ऐसा लग रहा है कि वो जे शाह की वीडियो है। तो ये छोटी छोटी गंदी हरकतें जो ये जे शाह जैसे नैरो माइंडेड लोग, जो कि अपनी पॉलिटिकल बैकिंग की वजह से एक पोजीशन पे आ जाते हैं, वो चीज़ें दिख जाती हैं, टीवी पे दिख जाती हैं वो चीज़ें, और वो दिख रही हैं। ये लोग पावर में आके भी खुद को नंगा कर देते हैं ऐसी छोटी छोटी हरकतें करके। तो आप ये जे शाह जैसे लोग जो पाकिस्तान को या पाकिस्तानियों को बड़ी गिरी हुई नज़र से देखते हैं, इन लोगों के हाथ से आप अवार्ड लें कोई आईसीसी का टूर्नामेंट जीत के, तो ये लोग आपकी नज़रों में नज़रें भी नहीं मिला सकेंगे। ये मैसेज है पाकिस्तान टीम को, ये मोटिवेशन होनी चाहिए आपकी कि ये जो हर सरमनी में ये एक दो जे शाह और इनके चेले ये पहुंचे होते हैं ना, इनसे ट्रॉफ़ी पकड़ो और ज़रा कोशिश करो कि ये आपकी आंखों में आंखें तो मिलाएं। ये सब कुछ आप अचीव कर सकते हैं, पैसे से नहीं, सिर्फ अच्छी क्रिकेट खेल के। मुझे याद है 2021 में जब पाकिस्तान ने इंडिया को हराया। अब ऐसा नहीं है कि
बीसीसीआई को अमीर हुए कोई 1-2 साल हुए हैं, नहीं ऐसा नहीं है। वो पिछले तकरीबन 13, 14, 15 साल से बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। पिछले 6-7 साल में तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा बनाया है। आईपीएल की भी बात कर लो, इंडियन क्रिकेट की भी बात कर लो। लेकिन जब 2021 में पाकिस्तान ने इंडिया को वन साइडेड हराया था दुबई में, इंडियन मीडिया, इंडियन लोग, जितना भी कोई 140-150 करोड़ प्लस बंदा, सारे मिलके आईपीएल के ऊपर सवालिया निशान उठा रहे थे। सारे मिलके ये कह रहे थे कि यार इतने पैसे का क्या फ़ायदा। मतलब वो पैसा पूसा नहीं दिखता। अगर आप क्रिकेट अच्छी खेलना शुरू कर देंगे ना, तो नो वन केयर्स कि किसके पास ज़्यादा पैसा है। अल्टीमेटली क्रिकेटर्स को ना, और क्रिकेटिंग नेशंस को, फैंस को जो खुशी है वो अपनी रिस्पेक्टिव टीम की परफॉर्मेंस अच्छी देख के ही मिलती है। एक आम फैन को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा बोर्ड बहुत अमीर है, मेरे प्लेयर को फ़लाँ लीग इतने पैसे दे रही है। एक आम फैन को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको किस चीज़ से फ़र्क पड़ता है, और फ़र्क पड़ना चाहिए कि यार मेरी नेशनल टीम जीत रही है। अगर इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता तो आप इलाज करवाएं फिर अपने दिमाग का। अच्छा खैर, तो अगेन यहाँ पे मैं दोबारा अप्रिशिएट करूँगा पीसीबी को, जिन्होंने एक ऐसा स्टांस लिया जो कि हम सब के दिलों में था कि यार अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगी ना, तो पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगी। ये ऐसा सिस्टम होना चाहिए। और इंडिया में एक बहुत बड़ा नैरेटिव भी था, और किसी हद तक वो नैरेटिव ठीक भी था। नैरेटिव क्या था? आम लोग ये सोचते थे कि देखना यार, इंडिया तो पाकिस्तान नहीं ना आई चैम्पियंस ट्रॉफी में, आप देख लेना वुमेंस वर्ल्ड कप होगा आपका, आपकी वुमेंस टीम इंडिया आएगी। और माजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये गलतियां करता रहा है। उसको आप गलतियां कह लें, उसको आप थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर कह लें कि यार इंडिया आ जाए, हम 23 में जा रहे हैं, 25 में इंडिया आ जाएगा, फिर उसके बाद इंडिया ने भी आगे आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट करनी है, हम चले जाएंगे। तो एक सॉफ्ट कॉर्नर टाइप पाकिस्तान दिखाता था। लेकिन चैम्पियंस ट्रॉफी में इंडिया ने बहुत हर्ट किया पाकिस्तान को। और मेरे भी दिल में हल्का सा कह लो एक था कि यार टाइम बताएगा। चाहता तो मैं भी यही था कि पाकिस्तान की टीम इंडिया ना ट्रैवल करे चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद, बनता नहीं है। लेकिन जो एक मुआहदा साइन कर रहा है वहाँ पे पीसीबी चेयरमैन मोहसिन रज़ा नकवी, वो अब पाकिस्तान के बहुत काम आ रहा है। ये वही जेशा है ना जिन्होंने एशियन क्रिकेट काउंसिल में बदमाशी ऐसी की हुई थी कि कोई मेरे सामने बैठ के दिखाए। अब यही जेशा अपनी बदमाशी पूरी करना चाहता है आईसीसी लेवल पे। लेकिन आईसीसी में और भी बोर्ड इन्वॉल्व है ना। आप कितनों को अपने साथ कर लोगे? चलो श्रीलंका को एक होम सीरीज़ दे दोगे, अफ़गानिस्तान को 1-2 टेस्ट मैच घर में खेलने की ऑफ़र दे दोगे, कितनों को अपने साथ कर लोगे? ऑस्ट्रेलिया को अपने साथ कर लोगे। अब ऑस्ट्रेलिया ना इंडिया के साथ ठीक है, उनका सॉफ्ट कॉर्नर आईपीएल की वजह से थोड़ा बहुत है, लेकिन डीप इनसाइड ऑस्ट्रेलिया भी कोई ज़्यादा हाथ नहीं मिलाना चाहता इंडिया के साथ। उनकी एक बड़ी पुरानी राइवलरी है ऑस्ट्रेलिया इंडिया की, और होनी भी चाहिए। दो बड़ी क्रिकेट नेशंस हैं। इंग्लैंड भी आई एम श्योर कभी भी उस तरह से सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दिखाना चाहेगा इंडिया को, क्योंकि अगर इंडिया इंग्लैंड जाती है खेलने, जैसे 20 तारीख से 20 जून से इनकी टेस्ट सीरीज़ शुरू हो रही है लीड्स में, हाउसफुल होगा हर दिन। और इंग्लैंड को ये भी पता है कि जब पाकिस्तान आएगी तब भी हाउसफुल होगा। यानी मैं अगर आपको, आप में से बड़े लोग रिलेट कर पाएंगे, हमने पाकिस्तान के कितने मैच देखे हैं टीवी पे बैठ के। एक मैच अगर मैं आपको बताऊं ना कि यहाँ टीवी में बैठ के क्राउड का शोर सुन के गूज़बम्स आ रहे थे। इवन कि मैं उसमें बाकी टीमों का भी मैच डाल लूँगा। अगर कोई मैंने ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच देखा है टीवी एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एक मैच था ना भाई, वो पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड मैनचेस्टर, जिसमें खालिद लतीफ़ और शर्जील खान ओपन कर रहे थे। उस मैच में जो क्राउड था ना, तो इंग्लैंड को पता है कि हमने पाकिस्तान को भी साथ लेके चलना, तो वो भी कोई ख़ास वन साइडेड यक तरफा साइड नहीं लेंगे कभी भी इंडिया की। तो ये जेशा जैसे लोग अपनी बदमाशी एशियन क्रिकेट काउंसिल में ही कर सकते हैं। आईसीसी लेवल में एक हद तक कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इनका इन्फ्लुएंस तो है। लेकिन अब आप देखोगे इंडियन वुमेंस टीम कोलंबो जाएगी, आईसीसी ने बाकायदा अनाउंस की है। तो कहाँ है वो
सारे लोग इंडिया में जो हेट फैलाते हैं कि देखना पाकिस्तान वुमेंस टीम को इंडिया ही आना पड़ेगा। अब पाकिस्तान वुमेंस टीम बैठी होगी कोलंबो में और सारी टीमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, सारी टीमें एक एक करके कोलंबो जाएंगी और फिर इंडिया वापस आएंगी। मैं अगर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में ये कह रहा था ना कि यार दिस इज़ नॉट राइट, अगर आप दूसरी टीमों के पर्सपेक्टिव से सोचें, यानी आपने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में देखा कि दो दो टीमें सेमीफाइनल खेलने जा रही हैं, एक खेले बगैर वापस आएगी, तो दूसरी टीमों को क्या सज़ा है। अगर मैं वहाँ ये कह रहा हूँ ना कि इंडिया ज़्यादती कर रहा था, यहाँ शायद मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ज़्यादती कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान कर नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान तो अब वो हाइब्रिड मॉडल आईसीसी वही सारी चीज़ है। तो इंडिया ने उस चीज़ की शुरुआत की है कि जी हम एक वेन्यू पे बैठे होंगे और बाकी सारे एक एक करके हमें हमारे साथ खेलने आए, एंड दिस इज़ नॉट राइट। अब पाकिस्तान श्रीलंका में बैठी होगी, सारी टीमें एक एक करके श्रीलंका जाएंगी खेलने, ये भी ठीक नहीं है। तो इसमें सफ़र कौन कर रहा है? इंडिया पाकिस्तान तो नहीं सफ़र कर रहे, वो तो अपना पैसा बनाएंगे। सफ़र कौन कर रहा है? बाकी टीमें। और जब तक बाकी टीमें इक्का अपना करके आईसीसी के इजलासों में ये बात नहीं करेंगे कि यार तुम लोगों का जो भी ये इंडिया पाकिस्तान का ये है ना, ये ख़त्म करो आपस में भाई। जहाँ पे वर्ल्ड कप होगा, जहाँ पे आईसीसी का टूर्नामेंट होगा, पूरा टूर्नामेंट वहीं पे करो। ये क्या ड्रामेबाजी है? मुझे दूसरी टीमों के लिए बहुत बुरा फील होता है यार। आप में से बड़े लोग जो इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से मेरी बात समझेंगे। आपकी चाहे 2 घंटे की भी फ़्लाइट है ना, नॉर्मली इंटरनेशनल फ़्लाइटें 2 घंटे की बड़ी कम होती हैं, कुछ 3 साढ़े 3 घंटे की एक एवरेज फ़्लाइट टाइम होती है। वो कहने को तो 3 साढ़े 3 घंटे की फ़्लाइट है, लेकिन आपका पूरा दिन निकल जाता है। आपको चाहे लाइनों में नहीं लगना पड़ता। अब मैंने फ्रेंचाइजीज़ के साथ ट्रैवल किया है ना, मुझे पता चीज़ें कैसे ऑपरेट करती हैं। आप एयरपोर्ट पे जाते हो, आपके बोर्डिंग पास पहले से अरेंज होते हैं, आप सेपरेट होके प्राइवेट गेट से गुजरते हो, स्टिल आपका पूरा दिन निकल जाता है इंटरनेशनल ट्रैवलिंग में। तो टीमों को क्या सज़ा है? लेकिन अगर आप पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ठीक है, आप कह सकते हो यार कि इंडिया अपना हाइब्रिड मॉडल करके दुबई में आराम से बैठा हुआ था, अब पाकिस्तान टीम आराम से श्रीलंका में बैठी हुई है। जो अज़ियत है वो बाकी टीमों को है, लेकिन तमाम टीमों का श्रीलंका जाना और आईसीसी का बाकायदा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के आगे कोलंबो लिखना, ये इस चीज़ की निशानदेही करता है कि पाकिस्तान ने जो हाइब्रिड मॉडल किया था साइन बीसीसीआई के साथ, वो पाकिस्तान की जीत है इसमें, सीधी सी बात है। अब आगे जाके गोइंग फॉरवर्ड इंडिया पाकिस्तान के हालात क्रिकेट के इम्प्रूव ही होने हैं, सीधी सी बात है। अब आप इसमें जो मर्ज़ी सोचें कि माजी में ऐसे हालात कभी ख़राब नहीं हुए, लेकिन आप भी यहीं पे हैं, मैं भी यहीं पे हूँ। इंडिया पाकिस्तान के मैचों की अब ज़्यादा हाइप है। अब मिसाल के तौर पे अगर कोई 15-20 लाख का, मिसाल के तौर पे एक ऐड अगर बिकता है इंडिया पाकिस्तान मैच के दौरान, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वही 15-20 लाख का ऐड आप देखेंगे कुछ 40-50 लाख का बिकेगा। अगर जियो पे कोई तकरीबन 50 करोड़ बंदा इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहा है, वो शायद आप 70-80 करोड़ देखेंगे, वो नंबर अब बहुत ऊपर जाएगा। तो मैसेज बस मेरा पाकिस्तान के लड़कों को यही है कि बॉयज़ A+ क्रिकेट खेलनी है। ये ठीक है, कौन सा बोर्ड अमीर है कौन सा नहीं, ये चीज़ें तो चलती रहेंगी, लेकिन जब आप इन बड़ी टीमों को लटा के मारेंगे ना, तो दुनिया आपके सामने झुकेगी, दुनिया आपके साथ खेलना चाहेगी, दुनिया आपको बुला बुला के 5-5 टेस्ट मैच खेलने की ऑफ़र कराएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।